कम आज हम कोशिश करके टाइप्स को कंप्लीट करते हैं। हाँ, मैंने देख लिया मशाल, ठीक है। अच्छा भाई देखो, अब यहाँ पे तो मैंने आपसे स्क्यू हर्मेशन तक बातें कर ली ना। अब स्क्यू हर्मेशन के बाद हमारे पास एक और मैट्रिक्स होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसको कैसे डील करते हैं, देखो भाई। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात कर रहा हूँ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की, तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दो तरीके के होते हैं, याद रखिएगा ये चीज़ भाई। एक होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि पहले अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो दैट मस्ट बी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, मैं चार्ज पे लगा दूं इसको बेटा, एक मिनट दिएगा बच्चों मुझे, मैं बस प्लग इन कर दूं चार्जर को। अच्छा जी देखें, अब मैं अगर आपसे डिस्कस करूं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। भाई देखिए, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं, a matrix in which all the elements zero, below its leading diagonal। भाई देखो, लीडिंग डायगोनल के नीचे अगर तमाम तरह एलिमेंट जीरो होंगे तो उसको हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, एक सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2 1 2। तो अगर डायगोनल के नीचे तमाम तरह एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो उसको हम कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी योर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में होता यह है कि आपके पास अगर ये एक डायगोनल का एलिमेंट लिखा हुआ है, दिस वन इज अ डायगोनल का एलिमेंट, ठीक है, सॉरी, हाँ ये वाला, देखो इसके नीचे ज़ीरो है। अब असल में जो ट्राइंगल बन रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, तो ये अपर ट्राइंगुलर कहलाता है। अब अपर के बाद अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ लोअर ट्राइंगुलर, देखिए भाई, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इन विच
देखो भाई, अब डायगनल पे यू कैन राइट 1 2 4, डायगनल के नीचे लिख लोगे 2 - 1 2, यानी कि लोअर ट्राइंगुलर बन गया, और बाकी एलिमेंट जो हैं वो आपके पास ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो दैट मस्ट बी योर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपके पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। ये देखो ये रहा मैट्रिक्स, दैट मस्ट बी योर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में ये होता है। देखो एक और चीज़, एक और तरीके से मैं इसको समझाता हूँ आपको, कि अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा हुआ पोजीशन वाइज। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A11, यहाँ लिख रहा हूँ A12, यहाँ लिख रहा हूँ A13, दैट मस्ट बी योर A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A11, A12, A22, A33, A12, A13, A23, A21, A31, A33 ना, A32 सॉरी। तो ये असल में एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं। देखो मैं अगर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात करूँ, यानी कि इस एलिमेंट्स की बात करूँ जो कि डायगोनल के ऊपर है, इसकी बात की जाए, और इसी के नीचे डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को देखते हैं, तो डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट है वो ये होंगे। तो मुझे बताएं डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट में, अगर मैं आपसे बात करूं डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट में इसके एलिमेंट से बात की जाए, तो इसमें जो आई है वो जे से स्मॉलर है, जबकि इसके अंदर जो है वो आई जो है वो जे से बड़ा है, यानी कि पोजीशन ऑफ रॉ इज ग्रेटर देन पोजीशन ऑफ कॉलम। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं अगर हम बात कर रहे हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की, यानी कि इन केस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो अगर एक मैट्रिक्स ए है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ए आई जे को, और साथ साथ यहाँ पे आई कॉमा जे लिखा हुआ है, तो ये आप ये कहेंगे कि अगर इफ योर आई इज ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे होगा तो फिर ए आई जे ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स। इसी तरीके से अगर मैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ए आई जे, आई कॉमा जे। तो अगर इफ आई इज लेसर देन जे, तो फिर ए आई जे ज़ीरो के इक्वल होगा, यानी कि अगर पोजीशन ऑफ रॉ इन कॉलम से स्मॉलर है तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी ऊपर वाले एलिमेंट, तो लोअर ट्राइंगुलर में ये ज़ीरो हो जाएगा। अपर ट्राइंगुलर में अगर आई जे से बड़ा है तो फिर वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में ये बात याद रखिएगा, दोनों पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखो इसके बाद ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास और मैट्रिक्स क्या होते हैं, देखो भाई अब कुछ ना सिंपल डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, बहुत दफ़ा टेस्ट में आई हुई है। फॉर एग्जांपल पहली जो डेफिनेशन है वो आपकी कहलाती है आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, ये आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर के अंदर। देखिए भाई आइडम पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बात की जाए, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स
in which A is equal to transpose of the A is called idempotent matrix। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम idempotent matrix कहते हैं, जिसपे हमारे पास ए नहीं गलत लिखा मैंने, जिसमें ए स्क्वायर ए के बराबर हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर ए के बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आइडमपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू है, कंडीशन याद रखिएगा कि इसके अंदर ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडमपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडमपोटेंट के बाद हमारे पास एक और मैट्रिक्स आता है जिसको हम कहते हैं इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। भाई देखिए, अगर मैं इन्वोलेटरी मैट्रिक्स की बात करूँ, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होता है आ स्क्वायर मैट्रिक्स, बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए स्क्वायर इक्वल टू आई, जिसमें ए स्क्वायर आई के बराबर हो, तो उसको हम बोलते हैं इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। ये एनईटी के टेस्ट में बहुत दफ़ा सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई है, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगर ए स्क्वायर आई के बराबर है तो फिर वो जो है आपका इन्वोलेटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और मैट्रिक्स आता है जिसको हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। देखिए, निलपोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, a square matrix in which a की पावर p is equal to null matrix is called nilpotent matrix। भाई अगर a की पावर p o के बराबर है, यानी कि नल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो वो आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। असल यहाँ पे एक और बार याद रखिएगा कि यहाँ पे जो p है, हेयर p, ये जो पावर, जिस पावर पे आपका नल मैट्रिक्स जवाब आता है, हेयर p इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। Here P is called index of the nilpotent matrix। अब nilpotent मैट्रिक्स के बाद हमारे पास एक और आता है जिसको आप P कहते, पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हो। अब देखो पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, आप बोलोगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए के प्लस वन इज इक्वल टू ए, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए के प्लस वन इज इक्वल टू ए। A square matrix in which AK plus 1 equal to A is called periodic matrix। उसको हम पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो के है ना, के, आप इसको क्या बोलोगे, हेयर के इज कॉल्ड इंडेक्स, इंडेक्स नहीं, हेयर के इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मैट्रिक्स।
यहाँ पे जो के है वो याद रखिएगा, उसको आप बोलते हो पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास A4 A के इक्वल आता है, अच्छा यहाँ पर एक और बात ज़रूरी है कि जो के है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अगर एफ के इक्वल टू 1, अगर के 1 हो जाता है देन पीरियोडिक मैट्रिक्स इज आइडम्पोटेंट। तो भाई जो पीरियोडिक मैट्रिक्स है वो आइडम्पोटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आइडम्पोटेंट हो जाएगा अगर ए के प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई बात आपको, ये आपका पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है। तो ये तमाम तर बातें आपकी किसके मुताबिक हो गई, टाइप्स के। भाई ये सारी की सारी जो है वो आप लोगों की मैंने तमाम तर टाइप्स आपको पढ़ा दी। अब आप एक काम करें, मैं आपको देता हूँ कुछ